हम लोग पिछले लेक्चर में अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पढ़ रहे थे और अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे क्या कि वैसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, उनको अगर डाइल्यूट अल्कली के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो वह एक तरह के कंडेंसेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन हीट करने पर बहुत आसानी से डिहाइड्रेट हो जाता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन के केस में डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट ऑलरेडी मिला करता है। फिर हमने बताया था कि अल्डोल कंडेंसेशन जो होता है वो एसिड कैटेलाइज्ड भी होता है और उसके बाद हम लोग चर्चा कर रहे थे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। अरे बेटा, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट को घटाकर 1 किया जा सकता है दो कंडीशन अप्लाई करके। पहला, हम लोग वन ऑफ द एल्डिहाइड ऐसा यूज करें जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो ही नहीं, और दूसरा कंडीशन कि जब एक एल्डिहाइड या कीटोन ऐसा हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उस समय जो हम बेस यूज करें वह बेस स्ट्रॉन्ग अल्कली हो। स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर दें तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट घटकर कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। आज हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं क्या चीज के बारे में? तो इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में ध्यान देना। एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन, देखो जैसे मान लेते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल के दो भाग में एक तरफ एल्डिहाइड और दूसरी तरफ कोई दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप है। जैसे देखो यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड OH और फिर यहाँ ये CH2, फिर यहाँ ये CH2, फिर यहाँ ये CH2, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये CH3 है। ध्यान देना। अरे बेटा, यहाँ पर देख, इसको अगर हम लोग रिएक्शन करवाएं डाइल्यूट अल्कली के साथ, डाइल्यूट OH माइनस के साथ, तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है ये कार्बन एनायन बने यहाँ अटैक करे। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये एनायन बने यहाँ अटैक करे। ध्यान देना, पहली पॉसिबिलिटी है ये एनायन बने, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन यहाँ आकर अटैक करे 1। दूसरी पॉसिबिलिटी है ये एनायन बने वहां अटैक करे 2। तीसरी पॉसिबिलिटी है ये एनायन बने यहाँ अटैक करे 3। ये 3 पॉसिबिलिटी है। तो अब बात ये है कि हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा? जानते हो बेटा, मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, यह 2 चीज मिलकर डिसाइड करता है। पहला चीज होता है बनने वाले रिंग का स्टेबिलिटी। पहला फैक्टर होता है क्या चीज? बनने वाले रिंग का स्टेबिलिटी। देखो, अगर ये जाकर यहाँ अटैक करे या ये आकर यहाँ अटैक करे तो कितने मेंबर का रिंग बनेगा? 1 2 3 4 मेंबर रिंग का स्टेबल तो नहीं होता है। तो या तो 5 मेंबर रिंग बनेगा या तो 6 मेंबर रिंग बनेगा, वो ज्यादा फेवरेबल होगा। अगर ये एनायन बने और यहाँ आकर अटैक करे तो कितने मेंबर का रिंग हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट वही बना करेगा। यहाँ का जो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा वो एक 6 मेंबर का रिंग हो जाएगा। और 6 मेंबर रिंग में ये वाले कार्बन को मान लेते हैं यहाँ पर, तो ये तो OH में बदल जाएगा। ये कार्बन हो गया यहाँ वाला और ये जो हो जाएगा वो यहाँ वाला हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। ये ऐसा प्रोडक्ट हो जाएगा। ये बात समझे? अच्छा, एक एग्जांपल और देखना आप लोग, एक एग्जांपल और देखना। जैसे मान लो ये CH2 है, ये CH2 है, ये भी CH2 है, और फिर से एक CH2 है, फिर से एक CH2 है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और ये H है, और यहाँ पर फिर से C डबल बॉन्ड O CH3 है। देखो बाबू, ये वाले को मॉलिक्यूल को भी हमने रिएक्शन करवाया है क्या चीज से? तो डाइल्यूट OH माइनस से रिएक्शन करवाया है। अगर इसको भी डाइल्यूट OH माइनस से अगर रिएक्शन करवाएं हम लोग तो क्या होगा देखना। तो अरे बेटा, अगर ये यहाँ आकर अटैक करता है तो कितने मेंबर चाहिए? 1 2 3 4 5 6 मेंबर करे। सिमिलरली ये यहाँ अटैक करे तो भी 6 मेंबर करे। ये नहीं करेगा, क्योंकि ये करे तो फिर 8 मेंबर का रिंग बनने जा रहा है, तो वो नहीं होगा। यहाँ पर होगा क्या कि या तो ये एनायन बनकर यहाँ या तो ये एनायन बनकर यहाँ। तो अब हमको दूसरे कंडीशन के बारे में कहना है। अगर
अल्डोल कंडेंसेशन में एक से ज़्यादा तरीके से एक्सेप्टेबल रिंग बन रहा हो, जैसे यहाँ पर दो तरीके से एक्सेप्टेबल रिंग बन रहा है ना, इसके यहाँ अटैक होने के कारण या इसके यहाँ अटैक होने के कारण दो तरीके से एक्सेप्टेबल रिंग बन रहा है। तो अल्डोल कंडेंसेशन में अगर दो तरीके से, याद है अल्डोल कंडेंसेशन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता था, एनायन बनने के बाद कार्बोनाइल पर अटैक होना। तो जिसका कार्बोनाइल अगर एक से ज़्यादा तरीके से एक्सेप्टेबल रिंग बन रहा हो तो फिर अटैक उस कार्बोनाइल पर होगा जो कार्बोनाइल ज़्यादा रिएक्टिव होगा। बेटा एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कार्बोनाइल किसका है? तो यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा वह इसका यहाँ पर अटैक होने के कारण होगा, ये यहाँ अगर अटैक करेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो सबसे पहले ये अगर यहाँ अटैक करे उधर प्रोडक्ट बनाए तो सबसे पहले एक 6 मेंबर का रिंग हम लोग ड्रॉ कर लें। बेटा 6 मेंबर का रिंग अगर हम लोग ड्रॉ कर ले तो ये हमारा 6 मेंबर का रिंग कैसा हो जाएगा? ऐसा। मान लो ये वाला कार्बन यहाँ टॉप पर है तो इसको OH के रूप में कर दूं और उसके बगल वाला कार्बन ये हो जाएगा और उसके बगल वाले कार्बन, इनमें बॉन्ड हो तो उसके बगल वाले कार्बन में उधर की तरफ क्या लगा निकला हुआ होगा? COCH3। तो यहाँ पर इधर की तरफ क्या लगा देते हैं? COCH3 लगा देते हैं। कैसे बना है मेजर प्रोडक्ट, ये बात समझ में आ गया सभी लोगों को? ये वाला इसका मेजर प्रोडक्ट वो होगा और वो कैसे बना है सभी लोग ध्यान दिए थे? पक्का? ठीक है। तो ये रिएक्शन हम लोग कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन में कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा वो दो चीज मिलकर डिसाइड करता है। पहला स्टेबिलिटी ऑफ रिंग और दूसरा रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल। स्टेबिलिटी ऑफ रिंग मेजर चीज है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल उसके बाद देखना है। ये पक्का। इस पर अगर क्वेश्चन दिया जाए कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा होगा कौन सा कम होगा, बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। जैसे मान लो इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था एक साल, कुछ ऐसे करके इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था एक साल, ये ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान देना। क्वेश्चन था क्या चीज कि ये एक मॉलिक्यूल दिया हुआ था, यह एक मॉलिक्यूल दिया हुआ था, ठीक है, और ये बीच में बॉन्ड नहीं था। यह एक मॉलिक्यूल दिया हुआ था, बोला था इसको पहले डाइल्यूट OH- से रिएक्शन करवाए हैं और फिर हीट कर दिए हैं, तो बताओ उधर प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो तो यहाँ पर अगर देखो यहाँ दोनों का दोनों कीटोन है, लेकिन अगर ये एनायन बने और यहाँ आकर अटैक कर दे तो दोनों रिंग जो बनेगा वो 6 मेंबर का स्टेबल रिंग बनेगा। बोल हाँ, ध्यान दिए। ये एनायन बनकर यहाँ अटैक कर दे तो यहाँ पर जो अल्डोल कंडेंसेशन होगा वो अल्डोल कंडेंसेशन कैसा हो जाएगा? यहाँ जो अल्डोल कंडेंसेशन होगा वो ऐसा हो जाएगा अल्डोल कंडेंसेशन, ये यहाँ OH और ये डबल बॉन्ड हो। अरे बेटा हीट कर ही दिए हैं, हीट करेंगे तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? इधर की इधर की इधर। हम बोले थे ना डबल बॉन्ड ऐसा बनता है जो उसके साथ कंजुगेशन में हो, तो यहाँ जो डबल बॉन्ड बन जाएगा हीट करने के कारण वो डबल बॉन्ड कैसा बन जाएगा? तो वो डबल बॉन्ड ऐसा वाला नहीं बन जाएगा। यह बात समझ में आ गया सभी लोगों को कि इस तरह का हुआ करेगा? चलो, ये था इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। अरे बेटा जो अगला चीज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग रेट्रो अल्डोल कंडेंसेशन। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? तो इसको हम लोग बोलते हैं रेट्रो अल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। अल्डोल कंडेंसेशन जो होता है वह रिवर्सिबल होता है। अल्डोल कंडेंसेशन जो होता है वो नेचर में कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। तो जब अगर कहीं पर बना हुआ अल्डोल प्रोडक्ट, अगर कहीं पर बना हुआ अल्डोल प्रोडक्ट बेसिक मीडियम में वापस आकर रिवर्स हो रहा हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेट्रो अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। रेट्रो अल्डोल कंडेंसेशन पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन MS चौहान में है, हम वही एग्जांपल आपके सामने चर्चा करने चल रहे हैं, देखिएगा। जैसे मान लो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड OCH3 है, और यहाँ पर मान लीजिए एक प्रोडक्ट लगा हुआ है क्या चीज? तो यहाँ पर मान लो लगा हुआ है OH, यहाँ लगा हुआ है क्या चीज? OH, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये मॉलिक्यूल है और बोल रहा है कि इसको हमने रिएक्शन करवा दिया है डाइल्यूट OH- से, तो क्या बनेगा? अरे बेटा ध्यान देना, ये MS चौहान का एक क्वेश्चन है आपके सामने, सुनो।
अल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या था, आप ध्यान से बोर्ड की तरफ देखते रहना, कॉपी की तरफ भी नहीं। अल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या था कि जो हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन लेते थे, सबसे पहले वो बदलता था एक एनायन में, सबसे पहले वो बदलता था क्या चीज में, एनायन में। और ये बना हुआ एनायन अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल सेंटर पर जाकर अटैक करता था, जिसके कारण ये बदल जाता था क्या चीज में, CO माइनस, ये CH3, और यहाँ लगा हुआ क्या चीज, ये CH2 CH3, ठीक है, और नहीं CH2 CH3 नहीं, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और फिर सॉल्वेंट इसको हाइड्रोजन देकर न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट कर देता था। मेरा कहना ये है यहाँ पर गौर से सुनते रहना, जैसे मान लो अगर कोई बीटा कीटो एल्डिहाइड है, बीटा कीटो एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, मान लो ये अल्डोल प्रोडक्ट है, उसको अगर बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे और ये अगर इसी मैकेनिज्म से वापस हो, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला काम होगा जो OH है उसका हाइड्रोजन हटेगा, O माइनस में बदलेगा, और वह O माइनस का शिफ्टिंग यहाँ, और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड खुलेगा, यही होगा ना, वो O माइनस का शिफ्टिंग नीचे की तरफ, कार्बन कार्बन बॉन्ड खुलेगा। अरे बेटा वही सेम कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करें, सबसे पहले OH का हाइड्रोजन हटाए और उसके बाद ऑक्सीजन माइनस का बॉन्ड कार्बन के तरफ, AC डबल बॉन्ड O वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड खोल दें। वो चीज अगर इस पर अप्लाई करें तो यहाँ पर पहला स्टेप का चीज क्या हो जाएगा, बोलो, पहला स्टेप का चीज हो जाएगा, इसको O माइनस कर दो और यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3 कर दो, बोलो हाँ। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, बोलो, यहाँ पर सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, O माइनस का बॉन्ड यहाँ और ये वाला बॉन्ड खुलकर वहां डबल बॉन्ड O हो जाएगा। अरे बेटा तो अब यहाँ का चीज ये कैसा दिखेगा, देख तो ये दिखने लगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH माइनस, ये हो गया, और फिर ये वाला CH2 और फिर इसके बगल में ये C डबल बॉन्ड OH, और ये वापस जाकर क्या होगा, वापस जाकर फिर से सॉल्वेंट इसको एक हाइड्रोजन देकर इस तरह का चीज में बदल देगा, C डबल बॉन्ड O, ये CH2, फिर से एक CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ये ना रेट्रो अल्डोल कंडेंसेशन हो गया। तो बने हुए अल्डोल को वापस अपने पेरेंट प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं, ये बात समझ में आ गया। यहाँ OH है, OH का वाले हाइड्रोजन हटा देना, O माइनस बना लेना, O माइनस का बॉन्ड कार्बन के तरफ, और फिर उस कार्बन का और कार्बोनाइल वाले कार्बन का बॉन्ड क्या कर देना है, ओपन कर देना है। अच्छा सुनो ना, ये हमारा यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग था तब ना अनस्टेबल था, ये फिर से अल्डोल में अगर जाए तो कौन एनायन बनेगा, अगर ये मॉलिक्यूल फिर से अल्डोल में जाए तो कौन एनायन बनेगा और कहाँ अटैक होगा, ये बताओ। अरे बेटा इसका एनायन बन के यहाँ अटैक करना या इसका एनायन बन के यहाँ अटैक करना अनफेवरेबल होगा, क्यों, क्योंकि 3 मेंबर रिंग बनेगा। बट अगर ये एनायन बने और यहाँ अटैक करे तो कितने मेंबर का रिंग बनना, 5 मेंबर का रिंग नहीं बनता, और 5 मेंबर रिंग का तो एक्सेप्टेबल है। तो ये फिर से अगर अल्डोल कंडेंसेशन में जाने लगे तो बनने वाला प्रोडक्ट कितने मेंबर का रिंग हो जाएगा, 5 मेंबर का रिंग हो जाएगा। और यहाँ पर ये वाले कार्बन को ध्यान सामने रखना, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर होगा तो फिर दिक्कत होगा। ये वाले कार्बन को यहाँ का ये वाला कार्बन मान ले, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला कार्बन मानने के बाद ये क्या चीज हो जाएगा, OH, ये हो जाएगा पहला CH2, ये दूसरा CH2, और ये हो जाएगा क्या चीज, C डबल बॉन्ड O, और ये वाला CH3 जो वहां जाकर अटैक किया है, यही प्रोडक्ट हो जाएगा ना। तो रेट्रो अल्डोल कंडेंसेशन भी समझ में आ रहा है। अल्डोल प्रोडक्ट वापस जब अपने पेरेंट एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, रेट्रो अल्डोल के नाम से पुकारा करते हैं, ठीक है। ये हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज के बारे में, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पढ़ रहे थे। अरे बेटा हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन से आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे अल्डोल कंडेंसेशन, उससे हम लोग चलते हैं आगे के तरफ, और जो अगला रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस रिएक्शन का नाम होगा कैनिजारो रिएक्शन। जो रिएक्शन हम लोग अगला स्टडी करने चल रहे हैं उस रिएक्शन का नाम क्या होगा,
कैनिजारो रिएक्शन। तो सभी लोग ध्यान से देखते रहना, हम चर्चा करने चल रहे हैं क्या चीज के बारे में। तो हम चर्चा करने चल रहे हैं एक रिएक्शन के बारे में, जिस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। जानते हो क्या, कैनिजारो रिएक्शन जो है ना, एक तरह का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं वैसे रिएक्शन जो ऑटो रेडॉक्स होते हैं। वो रिएक्शन जो क्या होते हैं? ऑटो रेडॉक्स, माने एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा हो और उसी का दूसरा मॉलिक्यूल क्या हो रहा हो? रिड्यूस हो रहा हो। जानते हो ये कैसा रिएक्शन है? तो ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन होता है। दो बात ध्यान देना। पहला बात ध्यान देना कि इसमें वैसे ही एल्डिहाइड या कीटोन भाग लेते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। कैनिजारो रिएक्शन में वैसे एल्डिहाइड या कीटोन भाग लेते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, पहला चीज। और दूसरा चीज, यह रिएक्शन होता है कंसंट्रेटेड अल्कली के मौजूदगी में। यह रिएक्शन करवाने के लिए कम से कम 50% डाइल्यूट बोलो या कंसंट्रेटेड बोलो, 50% कंसंट्रेटेड अल्कली चाहिए। आपको याद होगा अगर हम लोगों को अल्डोल करवाना होता था तो 5% अल्कली भी काफ़ी था, लेकिन ये इसके लिए 50% कंसंट्रेशन वाला अल्कली चाहिए। और दूसरा चीज सुनना, दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का भाग लिया, खुद से सोचना, दो मॉलिक्यूल इसमें एल्डिहाइड का भाग लिया और उनके बीच में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ, तो एक ऑक्सीडाइज होगा दूसरा रिड्यूस होगा। अरे बेटा, एल्डिहाइड से ऊपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो वो क्या चीज में बदल जाएगा? एसिड में बदल जाएगा। और जो एल्डिहाइड से नीचे रिड्यूस हुआ वो क्या चीज में बदल जाएगा? अल्कोहल में बदल जाएगा। तो जो कैनिजारो रिएक्शन का प्रोडक्ट हुआ करता है वो वन ऑफ द मॉलिक्यूल एसिड हो जाता है और दूसरा मॉलिक्यूल जो होता है वो अल्कोहल हो जाता है। आइए रिएक्शन के मैकेनिज्म को गौर कीजिएगा, रिएक्शन के मैकेनिज्म को ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद उस पर हम लोग क्वेश्चन भी चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिएगा होता क्या है। जानते हो क्या, अगर हम लोग यहाँ पर करें क्या कि दो मॉलिक्यूल हम लोग फॉर्मल्डिहाइड ले लें। फॉर्मल्डिहाइड इसलिए ले रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है। तो दो मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड का लेंगे और इसको हमने रिएक्शन करवा दिया है कंसंट्रेटेड कॉन्क OH माइनस के साथ, कम से कम 50% कंसंट्रेटेड चाहिए। तो उधर जानते हैं क्या हो जाता है? उधर हो ये जाता है कि इसमें से एक मॉलिक्यूल बदल जाता है एसिड में, एक मॉलिक्यूल बदल जाता है क्या चीज में? एसिड में। सर एसिड लिखना है तो HCOOH पूरा लिखिए ना। नहीं, पूरा कैसे लिखते हैं? सॉल्यूशन इतना मजबूत बेसिक है, बेसिक मीडियम में उसका वो हाइड्रोजन उसके साथ रह जाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। तो वो वैसा, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो बदल जाएगा क्या चीज में? मिथेनॉल में बदल जाएगा। दूसरा मॉलिक्यूल बदल जाएगा क्या चीज में? मिथेनॉल में। हाँ ना, मैकेनिज्म क्या है, ये रिएक्शन आखिर हुआ कैसे है वो देखना। जानते हो बेटा, रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो ऐसा है, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल, इसको शुरू में जब हम लोग लाकर अल्कली के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यह OH माइनस आकर इसके कार्बोनाइल सेंटर पर अटैक करेगा, और यह OH माइनस इसके कार्बोनाइल सेंटर पर अटैक करे तो ये बॉन्ड ओपन हो जाए। वह बॉन्ड अगर ओपन हो गया तो बनने वाला इंटरमीडिएट कैसा दिखेगा? ये यहाँ OH ऐसा दिखेगा, ये दिखेगा ना इंटरमीडिएट के रूप में। अब सुनो होता क्या है, ये बना हुआ जो हमारा इंटरमीडिएट है यह आता है दूसरे कार्बोनाइल के कांटेक्ट में, दूसरा मॉलिक्यूल जो अभी रिएक्शन में भाग नहीं लिया है उसके कांटेक्ट में। जानते हो बेटा, यहाँ पर जो दूसरा वाला स्टेप होता है ना, यही इसका स्लो स्टेप होता है। ऊपर वाला जो स्टेप होता है वो तो फास्ट होता है, यह वाला स्टेप रिवर्सिबल भी होता है और कैसा होता है? इसके तुलना में फास्ट है। यह वाला स्टेप जो है वो स्लो स्टेप होता है। देखो होता क्या है, होता ये है कि यहाँ पर हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप होता है। यहाँ पर कौन सा चीज होता है? हाइड्राइड ट्रांसफर। सुना, अगर कहीं पर H+ एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, दैट इज प्रोटोन ट्रांसफर।
ठीक है। और हाइड्रोजन H माइनस के रूप में अगर कहीं शिफ्ट हो रहा है, दैट इज हाइड्राइड ट्रांसफर। H माइनस इज हाइड्राइड आयन, H प्लस इज प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, माने इस हाइड्रोजन को ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन देकर कहा जाता है कि जाओ तुमको जहां जाना है। तो ये बॉन्ड, ये वाला नीचे शिफ्टिंग, ये हाइड्राइड यहाँ से बाहर, और ये जो निकलता है ये यहाँ आ जाता है। आप लोग पढ़े हैं ना कि हाइड्रोजन जुड़ना रिडक्शन, हाइड्रोजन हटना ऑक्सीडेशन। ये हाइड्रोजन लूज कर रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन गेन कर रहा है तो वो देखना वो हो भी रहा है। ये हाइड्रोजन निकलते ही ये क्या चीज में बदल जाएगा, देखो तो ये बदल गया क्या चीज में, HC डबल बॉन्ड O OH। अब वो हाइड्रोजन लेते ही क्या चीज में बदल गया, O माइनस, इसके 3 वैलेंसी से क्या लगा हुआ, ये H, ठीक है। अब ये एक मॉलिक्यूल एसिड, एक मॉलिक्यूल, इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है वो कौन सा स्टेप होता है, इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो कौन सा स्टेप होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप ही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप। अब ये बनने के बाद, ये बन जाने के बाद बाकी काम सॉल्वेंट कर लेता है। सॉल्वेंट ने इसको कहा कि बताओ यार सॉल्यूशन इतना बेसिक है, तुम एसिडिक हाइड्रोजन कैसे रख सकते हो, तो उसका हाइड्रोजन सॉल्वेंट छीन लिया, HC डबल O माइनस बना दिया उसको। इसको हाइड्रोजन देकर इसको क्या चीज में बदल लेता है, इसको बदल लेता है क्या चीज में, अल्कोहल में बदल लेता है। तो यह मैकेनिज्म होता है क्या चीज का, यह मैकेनिज्म होता है कैनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन अगर हम लोगों को करवाना हो तो फिर उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, ठीक है। जानते हो बेटा, अगर हम लोगों को कहीं पर मिक्स्ड कैनिजारो रिएक्शन करवाना हो, दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूलों के बीच में कैनिजारो करवाना हो, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर हाइड्राइड डोनेट कौन किया है, हाइड्राइड डोनेट वही किया है जो जिसमें OH जाकर अटैक किया है, ठीक है। अच्छा मान लो ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग वैरायटी का रहता, दो मॉलिक्यूल तुम्हारे सामने, दो मॉलिक्यूल बर्तन में अवेलेबल होता, मान ले किसी बर्तन में 2 मॉलिक्यूल अवेलेबल है, 2 मॉलिक्यूल अवेलेबल है, तो OH माइनस कहाँ जाकर अटैक करेगा, OH माइनस को और तो किसी चीज से मतलब नहीं है, मतलब है उस पर निगेटिव है, उसको चाहिए क्या चीज, जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। तो ध्यान देना बेटा, जहां पर OH माइनस अटैक करता है, जिसके साथ OH माइनस जुड़ा है उसी को हाइड्राइड डोनेट करना पड़ रहा है, और OH माइनस कहाँ जाकर जुड़ेगा, वहां जाकर जुड़ेगा जिसका कार्बोनाइल सेंटर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाला हो, या ज्यादा रिएक्टिव हो, या ज्यादा न्यूक्लियोफाइल के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव हो। जैसे देखो हम आपके सामने 2 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं और इन दोनों के बीच में अर्डोल कैनिजारो करवा रहे हैं। देखना हम आपके सामने 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, एक मॉलिक्यूल हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा मॉलिक्यूल हमने लिया बेंजल्डिहाइड, और बोला कि इन लोगों को रिएक्शन करवा दिए हैं कौन, OH माइनस के साथ। अब तुमको पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। अरे बेटा ऑक्सीडाइज वही ना होगा जिस पर OH जाकर अटैक करेगा, और OH का क्यों जाकर अटैक करता है आप लोग भली भांति अवगत हो, क्यों, कार्बोनाइल सेंटर के इन्फ्लुएंस में आकर। तो ही लोग बताओ ना, इन दोनों में से कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, जल्दी से बताइए। अरे बेटा ये कार्बोनाइल ज्यादा रिएक्टिव है, यही OH का अटैक होगा, बोल हाँ, सब लोग समझ रहे हो। ये वाला कार्बोनाइल ज्यादा रिएक्टिव है, यही OH का अटैक होगा, तो इधर का जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बोल, इधर का जो प्रोडक्ट हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O माइनस, प्लस इधर क्या चीज PH CH2 डबल बॉन्ड O कहेगा, OH अल्कोहल ना, ये ऐसा सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं। सुन लो ना, अभी क्वेश्चन ढेर सारा पूछेंगे।
जैसे मान ले यहाँ पर क्या क्या गया है कि हमने एक रिएक्शन आपके सामने करवाया, एक मॉलिक्यूल है बेंजल्डिहाइड और एक मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 लिखेंगे तब तो फिर गड़बड़ होने लगेगा। CH3 लिखने से क्या गड़बड़ होगा, अल्फा हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर अल्डोल जैसा चीज होने लगेगा। और अब की बार यहाँ पर CH3 लगा दिए हैं और हम आप लोगों में से किसी से पूछे हैं कि बताओ बेटा इसमें कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा, बता सकते हो? कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा? यस सर बोल। अब ये तो बड़ा दिक्कत का बात है, हम तो इसको बोलेंगे तो कहोगे यस सर, हम तो उसी को बोले थे। ये वाला का नाम भी कुछ है तो ऐसे उंगली दिखा दिया। अब हम जिसको बोलेंगे ऐसे हल्का सा उंगली ऐसे से ऐसे कर दोगे। बैठो ना बकलोल जैसा खड़ा। अरे स्मार्ट बनो यार, बोलना चालना सीखो कि ना सर ये वाला वो वाला, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करो। तो मूर्ति जैसा खड़ा हो गया, गजब हाल है, सुधरने का नाम नहीं। बोल तो बोल। फर्स्ट वाला क्या? जिसमें CH3 नहीं है वो। अरे वो ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस होगा? ऑक्सीडाइज। बैठिए। अरे बेटा देखो ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है तो इसके कार्बोनाइल का रिएक्टिविटी क्या होगा, घटा हुआ होगा। तो घटा हुआ होगा तो ज्यादा रिएक्टिव कार्बोनाइल किसके पास है, पहला वाला के पास। तो पहला वाला का कार्बोनाइल ज्यादा रिएक्टिव है, यही OH माइनस का अटैक होगा और वही ना ऑक्सीडाइज होगा। तो उधर का जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, उधर का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो प्रोडक्ट जो हो जाएगा ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस, और इधर का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो इधर जो हो जाएगा वो ये CH2OH और ये लगा हुआ क्या चीज CH3 की। हेलो बोलो हेलो। जैसे मान लो यहाँ पर अब की बार हमने क्या किया कि C डबल बॉन्ड O और ये H और यहाँ लगा हुआ है CHO हटा देते हैं, नहीं तो वो रिएक्शन में भाग लेने लगेगा। CHO हटाओ, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा देते हैं NO2 प्लस। अब की बार इधर जो है वो हमने यहाँ पर नॉर्मल बेंजल्डिहाइड लगा दिया है ये, और बोला कि इसको हमने रिएक्शन करवाया है कॉम्प OH माइनस के साथ। तो बताइए उधर क्या बनेगा, लाहौल बिला कुव्वत। ऐसे हल्ला किया जाता है। यहाँ पर पहला वाला जो हो जाएगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा डेफिनेटली। तो ये बात समझ में आ गया है सभी लोगों को। तो हम अब क्वेश्चन ना पूछेंगे, अब हम समझ गए कि अब जो है मामला सैचुरेशन लेवल से ऊपर उठ चुका है। ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो C डबल बॉन्ड O माइनस और प्लस ये इधर हो जाएगा क्या चीज CH2OH हो जाएगा। सुनो ना बेटा, सुनना देखना, हम अभी आपके सामने एक ही ऑप्शन में एक ही क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा अलग अलग तरह का होगा और अलग तरह का होने के कारण उनके आंसरों में फर्क पड़ने लगेगा। थोड़ा सा सावधानी से सुनना, सभी लोग सुनना सावधानी से। हम मिटाए ना इसको, हम आगे बढ़े ना, हम इसको मिटाते हैं और हम इससे आगे बढ़ते हैं। सुनना, देखो क्या है कि जैसे हम लोगों के सामने दो मॉलिक्यूल दिया गया है, हम लोग के सामने दो मॉलिक्यूल दिया गया है। एक मॉलिक्यूल है ये C डबल बॉन्ड OH और NO2 और एक मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड OH और यहाँ लगा हुआ है CH3। ठीक, ये दो मॉलिक्यूल हमारे सामने हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों को पूछा कि इन दोनों के बीच कैनिजारो रिएक्शन किया जाए तो कौन हाइड्राइड डोनेट करेगा। क्वेश्चन के भाषा को समझना, अगर इन दोनों मॉलिक्यूलों के बीच कैनिजारो रिएक्शन करवाया जाए तो कौन हाइड्राइड डोनेट करेगा, फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हिच वन इज बेस्ट हाइड्राइड डोनर। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है क्या चीज, which one is best hydride donor, best
हाइड्राइड डोनर, ठीक है। और दूसरा भी पूछा गया था कि कैनिजारो रिएक्शन करवाने पर कौन हाइड्राइड डोनेट करेगा, ठीक है बेटा। अब सुनो ध्यान से, कैनिजारो रिएक्शन करवा रहे हैं अगर, तो इससे नहीं मतलब है कि आप कितने अच्छे हाइड्राइड डोनर हैं। कैनिजारो रिएक्शन के अंदर में कौन हाइड्राइड डोनेट करेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय OH माइनस आयन, और जिसका कार्बोनाइल ज्यादा रिएक्टिव होगा वहां OH माइनस अटैक होगा एंड दैट मॉलिक्यूल विल हैव टू डोनेट देयर हाइड्राइड आयन। नाउ अच्छा, हाइड्राइड डोनेट करना माने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन का सौगात देकर विदा करना कि ले इलेक्ट्रॉन, ले हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन देना। और इलेक्ट्रॉन कोई भी सेंटर कब देगा, जब उसको इलेक्ट्रॉन की आमदनी। देखो बेटा, इन दोनों के बीच में अगर कैनिजारो रिएक्शन करवा रहे हो तो हाइड्राइड कौन डोनेट करेगा, वाला वाला। लेकिन कैनिजारो रिएक्शन का नाम न ले, यूं ही पूछा जाए कि इन लोगों में कौन बढ़िया हाइड्राइड डोनर है, तो क्या बोलोगे, सेकंड वाला बढ़िया हाइड्राइड डोनर है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है। तो ऐसा लैंग्वेज में थोड़ा सा हेर फेर करके मेडिकल में ये वाला क्वेश्चन बहुत आम है। आम लीची वाला आम नहीं, आम माने कॉमन है ना। मैंगो स्लाइस मत समझने लगिएगा। तो कहने का मतलब ये बात भी समझ गए थे सभी लोग। रिएक्शन का नाम लेके अगर पूछे तो कार्बोनाइल का रिएक्टिविटी देख के बताना है कौन हाइड्राइड डोनर करेगा, और रिएक्शन बिना दिए हुए अगर पूछे कि कौन बढ़िया हाइड्राइड डोनर है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप लगा है वही बढ़िया हाइड्राइड डोनर है। कि हेलो बोलो, आगे बढ़े यहाँ से। तो ये हम लोग देख रहे थे अभी क्या चीज के बारे में, तो हम लोग देख रहे थे कैनिजारो रिएक्शन के बारे में। अरे बेटा, कैनिजारो रिएक्शन में एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो। देखना ये इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो क्या होता है, सभी लोग देखना ध्यान से। इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो क्या है? इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो कहने का मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही दो सेंटरों के बीच में कैनिजारो हो रहा है। जैसे हम आपके सामने एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं और वो मॉलिक्यूल है ऐसा, देखो ये PH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H, ये मॉलिक्यूल है। PH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H, ये मॉलिक्यूल। अरे बेटा, इसको अगर हम लोग OH माइनस से रिएक्शन करवाएं, OH माइनस से रिएक्शन करवाएं, OH माइनस कहाँ जाकर अटैक करेगा, राइट साइड वाले कार्बन पर। तो ये अटैक करेगा, ये हाइड्राइड यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट समझ रहे हैं क्या बन जाएगा, ये यहाँ ट्रांसफर कर जाएगा तो ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख दें प्रोडक्ट। सब लोग समझ रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म झलक रहा है आंखों के सामने में। वाह, गजब झलक दिखला जा होगा तुम लोग। ये जो अभी अभी हाइड्रोजन आया है ये कहाँ से आया होगा, दूसरे वाले कार्बन से, और ये बदल गया होगा डबल बॉन्ड O, और ये बदल गया होगा क्या चीज में, O माइनस में बदल गया होगा। यही हो जाएगा ना इसका, पक्का बात समझ गए थे। तो ये हम लोग देख रहे थे क्या चीज के बारे में, ये हम लोग चर्चा कर रहे थे कैनिजारो रिएक्शन के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है। जानते हो बेटा, एक क्वेश्चन कैनिजारो और अल्डोल को मिलाकर पूछा गया था, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। हम वो क्वेश्चन आपके सामने बताने जा रहे हैं, हम इसको मिटा रहे हैं, ध्यान देना। क्या था कि एसिटल्डिहाइड, ध्यान देना, एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड के मिक्सचर को अल्कली से रिएक्शन करवा दिया था, और वहां पर फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में है। क्या रिएक्शन करवाया गया था, एसिटल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा दिया गया था, और ये जो केमिकल है वो एक्सेस में था, और यहां पर कंकॉन्क OH माइनस यूज कर लिया गया है। अरे बेटा, कॉन्क OH माइनस यूज कर लेंगे तो क्या होगा,
कॉन्क OH माइनस यूज कर लेंगे, सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये इनके पास जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो पहला स्टेप इनके और इनके बीच में अल्डोल हो जाएगा। कॉन्क बेस यूज करने के कारण इनका इन्हीं के साथ अल्डोल होने का चांस कम हो चुका होगा। ये एनायन बने, ध्यान देना, पहला हाइड्रोजन हटे और ये यहाँ आकर अटैक करे, ये बॉन्ड खुल जाए, तो ये पूरा चीज क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2। अब बॉन्ड खुलने के बाद वो O भी हाइड्रोजन लेके क्या चीज में बदल जाएगा, OH में बदल जाएगा। अरे पहला स्टेप अगर अल्डोल हो तो उधर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बोल, तो ये कार्बन में 2 हाइड्रोजन बचा हुआ और इस वैलेंसी से क्या लगा हुआ, CH2OH, और इधर वाले वैलेंसी से क्या लगा हुआ, डबल बॉन्ड OH। अगर फिर से एक OH माइनस आए और 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड फिर से रिएक्ट करे तो दूसरे स्टेप में क्या होगा बताओ। दूसरा स्टेप फिर से इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, फिर से वो हटेगा, वो एनायन बनेगा, इसके कार्बोनाइल पर आकर अटैक करेगा, एक और क्या चीज, CH2OH आकर नहीं है। जैसे पहला स्टेप अल्डोल हुआ था वैसे ही अभी फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन फिर से है ना, तो एक अल्डोल फिर से हो सकता है ना, तो फिर से अल्डोल हो जाए तो क्या हो जाएगा बोल, फिर से अल्डोल हो जाएगा तो इस वैलेंसी से भी क्या लगा हुआ, CH2OH, इस वैलेंसी से भी क्या लगा हुआ, और यहाँ पर क्या चीज, डबल बॉन्ड OH। अगर फिर से यहाँ पर अल्डोल हो तो अब क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा कार्बन के 3 वैलेंसी से क्या लगा हुआ, CH2OH, और ये C डबल बॉन्ड OH, क्या ये फिर से अल्डोल दिखाएगा। अब अल्डोल नहीं दिखाएगा तो अब की बात, अब तो यहाँ इनके बीच में केनिजारो होने लगेगा। अरे अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इनके बीच में केनिजारो होगा ना, और इनके बीच अगर केनिजारो हो तो फिर कौन ऑक्सीडाइज और कौन रिड्यूस, फॉर्मल्डिहाइड क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अरे बेटा फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ये जो एल्डिहाइड है वो क्या चीज में बदल जाएगा, CH2OH में। ये एल्डिहाइड अल्कोहल में बदल जाएगा ना, ये कार्बन, ये एल्डिहाइड अल्कोहल में बदलेगा तो उधर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माने इस कार्बन के चारों वैलेंसी से क्या लगा हुआ, माने यहाँ पर ऐसा लिख दे, या तो चारों तरफ लिखो CH2 CH2 OH OH, CH2 CH2 CH2, और चारों वैलेंसी से क्या चीज, OH 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 OH, और प्लस उधर वाला वो क्या, HC माइनस, HCOO माइनस, यही चीज हो जाएगा ना। तो इस रिएक्शन का भी एक नाम होता था, इस रिएक्शन को बोलते थे टॉलेंस रिएक्शन के नाम से पुकारा करते हैं। इस रिएक्शन को टॉलेंस रिएक्शन के नाम से पुकारा जाता है, टॉलेंस रिएक्शन बोल लेते हैं इसको। तो इस तरह का चीज अगर हम लोगों को पूछे तो उम्मीद है बात समझ में आ गया है सब लोगों को। आगे बढ़े, यहाँ से हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से आगे के रिएक्शंस का चर्चा करेंगे हम लोग, और वो करेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में यही तक।